हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसे हमने बात कही थी कि हम एक वीडियोस डालना शुरू करेंगे कि आपका बहुत छोटी छोटी वीडियोस जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आज हमने वो टॉपिक चुना है तो आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। तो जैसे आपने सुना होगा कि एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने जा रही है या बन चुकी है, तो हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहले हम उसको थोड़ा सा व्यू देखेंगे, उसका थोड़ा सा टॉप व्यू देखेंगे, बर्ड व्यू देखेंगे कि कैसी वो दिखने में है। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। आपका ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये है हमारी नई पार्लियामेंट जो आपको शो हो रही है कि ट्रायंगुलर शेप के अंदर, और ये है हमारी करंट पार्लियामेंट जो कि एक सर्कुलर शेप के अंदर हमारी पार्लियामेंट है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि ये कंसेप्ट जो करंट पार्लियामेंट का था ये कहाँ से लिया गया था, ठीक है जी, और कैसे कैसे इसको बनाया गया। नई पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आपको दिख रहे होंगे। दो ब्लॉक्स, लोकसभा राज्यसभा, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा थे। तो आज इनके बारे में प्रॉपर एक बार चीज देखेंगे इस छोटी सी वीडियो में। स्टार्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें तो ये आपको जो शो हो रहा होगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारी करंट पार्लियामेंट की कोई पुरानी तस्वीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मंदिर है और ये मंदिर का नाम है योगिनी टेम्पल। क्या नाम है इस मंदिर का? योगिनी टेम्पल। तो इस योगिनी टेम्पल की अगर हम बात करें, ये योगिनी टेम्पल मोरेना एरिया में पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसके ये सभी तरफ रूम्स बने हुए हैं। टोटल 64 रूम्स बने हैं जिनको बोला जाता था कि यहाँ योगिनी थी, और हर रूम के अंदर एक शिवलिंग है, ठीक है जी, शिवलिंग है। और एक बीच में ये मेन सेंटर एक रूम है जिसके अंदर एक मेन शिवलिंग था जहां पूजा करी जाती थी। तो ये बेसिकली शिव से रिलेटेड एक, मतलब शिव आप ये कह सकते हो कि हिंदू गॉड जो शिव हैं उनको डेडिकेटेड एक टेम्पल था जो योगिनी टेम्पल था। और मोरेना में इसी से हमारे करंट पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर उठाया गया, यहां से कॉपी किया गया। आज की डेट में इसको तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो ये आपका योगिनी टेम्पल है मोरेना के अंदर। और अगर आपको मैं और थोड़ा सा डिस्कस करूं, ये हमारा जहां से हमने कॉपी किया वो है। और इसका डिजाइन किसने किया था उस टाइम पे, हमारे जो पुराना पार्लियामेंट है या करंट पार्लियामेंट है, उस पर्सन का नाम है सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस, आपको पता है कि जो सीपी वाला एरिया है कनॉट प्लेस, तो उस एरिया को लुटियंस भी कहते हैं उस एरिया को। तो ये लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था। और दूसरे पर्सन थे हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने इसका पूरा डिजाइन किया था आपका जो करंट पार्लियामेंट है। और हम देखते हैं कि नया पार्लियामेंट जो है, तो उसकी अगर मैं बात करूं, ये आप देख सकते हो पुराने पार्लियामेंट के बारे में। लोकसभा, दिस इज लोकसभा ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। यहाँ आप देख सकते हो कि सेंट्रल लॉन्ज है, राज्यसभा है, ऑफिसेज उसके यहाँ थे, इसके ऑफिसेज यहाँ पे हैं। तो बेसिकली ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है, जो हमारा नया पार्लियामेंट बनाया गया है, इसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक फाउंडेशन आप कह सकते हो कि नींव रखी गई है, कि हर चीजों को मिला के हमने एक अपना नया पार्लियामेंट बनाया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे लोकसभा जो है वो किसके, उसका थीम क्या है? उसका थीम है इंडिया का नेशनल बर्ड, जो कि क्या है हमारा पीकॉक, जो कि हमारा क्या है जी, पीकॉक है। और उसके बाद राज्यसभा, अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा का हॉल जो है वो किस थीम के ऊपर बेस्ड है, तो वो है हमारा नेशनल फ्लावर, जो कि क्या है, द लोटस। और उसके बाद हमारा जो नेशनल ट्री है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये हमारा देख सकते हो यहाँ बीच में जो ये जगह है, यहाँ हमारे इंडिया का नेशनल ट्री लगाया गया है। और हमारे इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है जी, आपका बान्यान। द बान्यान जो है हमारा नेशनल ट्री, उसको इसके प्रेमिसेस में लगाया गया है नई पार्लियामेंट के। और इसके अंदर जो सेंगोल है, सेंगोल का बड़ा मुद्दा हुआ था। ये एक ऐसी स्टिक है, ऐसा एक स्टिक है जिसको लोकसभा की स्पीकर की चेयर के पास रखा गया है। ये है क्या एक्चुअली में ये स्टिक? अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में यहाँ पे एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के जो राजा थे वो जैसे ही अपने किसी दूसरे राजा को पावर सौंपते थे तो उसको ये स्टिक दी जाती थी। मतलब ये जो स्टिक है जिसकी हम बात करते हैं सेंगोल, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? या ट्रांसफर ऑफ पावर, कि एक से दूसरे को पावर ट्रांसफर करना।
तो जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया के उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे या जिनका नाम था माउंट बैटन, उन्होंने जब देश को आज़ादी मतलब बोला था कि हम आपके देश को आज़ाद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उस दिन ये स्टिक जवाहरलाल नेहरू को दी थी कि उन्होंने पावर ट्रांसफर करी थी। तो इस सेंगोल स्टिक को भी रखा गया है लोकसभा स्पीकर की सीट के पास। और जो हमारा ये रूफ है नई पार्लियामेंट का, इसके ऊपर अशोका पिल्लर लगाया गया है ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस। और आगे देखिए ये क्या है, इस पार्लियामेंट के अंदर हाथ से बनाए हुए कारपेट्स, जो कि बडोही एक जगह है जो कि उस शहर, वो शहर इसलिए फेमस है, नोन एज कारपेट सिटी बडोही, वहां से ये कारपेट्स लिए गए हैं। और दूसरा कारपेट यूपी के अंदर और इसके अंदर फिट किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके टोटल 6 गेट्स हैं, 6 गेट्स हैं जो डेडिकेट करते हैं किस चीज को, वाटर, लैंड एंड स्काई। वो वाटर, लैंड और स्काई को डेडिकेट होते हैं इसके जो 6 गेट हैं। और दैट एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू फ्रेंडली नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन नेचर का जो फ्रेंडली नेचर है सिविलाइजेशन का, उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये चीजें। और अशोक चक्र बनाए गए हैं जो इसके एंट्री गेट्स हैं। और उन अशोक चक्र जो हैं जो पार्लियामेंट के बनाए गए हैं, या जो पार्लियामेंट के गेट्स के ऊपर अशोक चक्र बनाए गए हैं, उनके अंदर सत्यमेव जयते वर्ड्स भी लिखे गए हैं, सत्यमेव जयते। ठीक है जी। और बेसिकली ये आपको ढूंढना है कि सत्यमेव जयते का कंसेप्ट हमने कहां से लिया हुआ है। और इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए जो वुड का यूज हुआ वो नागपुर से हुआ, मार्बल गुजरात से, स्टोन वर्क राजस्थान से, और जो बैम्बू लाया गया है वो कहां से लाया गया है फॉर फ्लोरिंग, वो त्रिपुरा से लाया गया है। ये एक तो मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया ये कि हमारी सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है। और दूसरी बात, हमारी जो नई पार्लियामेंट है इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल इस नई पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसका डिजाइन किया है, जिन्होंने इस चीज को डिजाइन किया है, बिमल पटेल। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर जो रह गया पढ़ने के लिए वो आप लोग देखोगे, वो ये है कि कितनी सीट्स की कैपेसिटी है लोकसभा, राज्यसभा और ज्वाइंट सेशन, जो जब दोनों का ज्वाइंट सेशन होगा तब वहां कितनी कैपेसिटी है। तो ये था हमारा एक वीडियो नई पार्लियामेंट और करंट पार्लियामेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच।